चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम लोग इक्वेशंस को यूज करते हुए टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। अ 8000 ग्राम बॉडी vibrates simple harmonic motion with amplitude 0.30 meter. The restoring force is 60 Newton and the displacement is 0.30 meter. Find out time period, acceleration, velocity, kinetic energy and potential energy. गिवन डाटा है हमारे पास mass of body which is m is equal to 8000 grams. 8000 को हम लोग किलोग्राम्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 8 किलोग्राम्स. एम्पलीट्यूड x नॉट क्या है 0.30 मीटर. रिस्टोरिंग फोर्स F कितनी है हमारे पास 60 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट x हमारे पास है 0.30 मीटर. हम लोगों ने इन डिफरेंट फैक्टर्स को फाइंड करना है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या है. फॉर वन टाइम पीरियड होगा मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k. इक्वेशन 1 का नाम देते हैं इसको. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के मुताबिक f हमारे पास क्या है k x नॉट. k x नॉट यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे. k विल बी इक्वल टू f ओवर x नॉट. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो वी गेट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर f ओवर x नॉट विच इज 2 पाई अंडर रूट mx नॉट डिवाइडेड बाय f. यह है टाइम पीरियड की वैल्यू. अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे. पुटिंग वैल्यूज वी गेट t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 0.30 डिवाइडेड बाय 60 which gives 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.2 सेकेंड्स. उसके बाद जो टाइम पीरियड है हमारे पास क्या होगा, t विल बी इक्वल टू 1.3 सेकेंड्स. यहाँ पर हम लोगों ने टाइम पीरियड को फाइंड कर लिया. उसके बाद है हमारे पास एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, वेयर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू k ओवर m and k is equal to f over x which is 200 Newton per meter. So putting this value we get a is equal to minus k over m into x which is equal to minus kx over m. वैल्यूज को पुट करेंगे तो a क्या होगा हमारे पास माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 0.12 divided by 8 kg which gives minus 24 divided by 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगी स्टूडेंट्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोगों ने फाइंड करना है वेलोसिटी. वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा की जगह k ओवर m एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. पुटिंग वैल्यूज को पुट करते हैं. वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगी वैल्यूज, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 200 इंटू ब्रैकेट के साथ 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड होल डिवाइडेड बाय 8 kg which gives under root 1.89 meter square. So velocity will be v is equal to 1.4 meter per second. So कैलकुलेशन से हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यूज को फाइंड कर लिया. पार्ट नंबर 4 इज हम लोगों ने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, हाफ k एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर. पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट इंटू 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 का स्क्वायर होल का स्क्वायर.
इसको कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 7.56 न्यूटन मीटर। यह है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7.56 जाउल्स। न्यूटन मीटर से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया जाउल्स में। फॉर पार्ट 5 पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, जो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हाफ के एक्स का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज वी गेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 0.12 का स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1.44 न्यूटन मीटर। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1.44 जाउल्स। ये हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लिया। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स को फाइंड किया बाय यूजिंग इक्वेशंस। थैंक यू।